नमस्कार, स्वागत है आपका भक्ति सत्संग में। मित्रों, कोई भी व्रत जब हम रखते हैं तो सबसे पहले पूजा में गणेश जी की पूजा की जाती है और उसी व्रत की कथा जब हम सुनते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की कथा सुनी जाती है। पूजा में भगवान श्री गणेश जी को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। प्रत्येक शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान श्री गणेश की ही पूजा की जाती है। गणेश जी की कथा विशेष मनोरथ सफल करने वाली मानी जाती है। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके साथ उसका एक बेटा और बहू भी रहते थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया अम्मा, तू जो चाहे सो मांग ले, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू और बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी ने मुझे प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा है, तू बता कि मैं क्या मांगूं? पुत्र ने माँ से कहा, माँ तू धन मांग ले। फिर बुढ़िया ने अपनी बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि आप पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने ही मतलब की बात कह रहे हैं। तब उस बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा तो बुढ़िया की पड़ोसिन ने कहा कि तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, तू क्यों धन मांगती है या क्यों पोता मांगती है? तू अपने लिए आंखों की रोशनी मांग ले, तेरी जिंदगी आराम से निकल जाएगी। और जिन भगवान गणेश की तू इतनी परम भक्त है, उनके दर्शन भी हो जाएंगे। इस पर बुढ़िया भगवान गणेश जी से बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपने पोते को सोने के चम्मच के साथ खेलते हुए देखने का सौभाग्य दें, मेरे परिवार को सभी सुख दें और अंत में मुझे मोक्ष दें। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग ही लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वचन के अनुसार सब मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ भी मांगा था वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ के दिन फेर कर सब कुछ दे दिया, वैसे ही सभी को देना। गणेश जी की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे। आइए सुनते हैं गणेश जी की दूसरी कथा। एक बार गणेश जी अपने बाल स्वरूप में एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा दूध और एक चम्मच चावल के साथ में घूम रहे थे। उन्होंने कहा, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सभी गांव वाले ये सोचने लगे कि इतने से दूध और चावल के साथ खीर कैसे बन सकती है। तभी एक बुढ़िया ने गणेश जी को अपनी ओर बुलाकर कहा, आ बेटा, तेरे लिए खीर मैं बना दूं, पर इस खीर के लिए कौन सा बर्तन चढ़ाऊं, ये तो बता। तो गणेश जी ने कहा, अम्मा, जो भी तेरे घर में सबसे बड़ा बर्तन हो वो चढ़ा दे। गणेश जी के कहे अनुसार बुढ़िया ने घर में सबसे बड़ी जो कढ़ाई थी वह चढ़ा दी। बुढ़िया ने दूध और चावल डालकर खीर बनाना शुरू किया। गणेश जी ने अम्मा से कहा, अम्मा तू खीर बना, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। जैसे ही खीर बनने लगी उसकी खुशबू चारों तरफ फैल गई। बूढ़ी अम्मा की बहू को खीर बहुत पसंद थी। जैसे ही उसको खुशबू आई, उसने रसोई में जाकर खीर भगवान गणेश जी को अर्पित कर खा ली। उसी समय गणेश जी का पेट भर गया। बहुत देर हो गई, बूढ़ी अम्मा इंतजार कर रही थी। काफी इंतजार के बाद जब गणेश जी वापस आए तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटा, तेरे लिए खीर मैंने कब से तैयार कर रखी है, तूने इतनी देर कहाँ लगा दी? तो गणेश जी बोले, अम्मा, तेरी बहू ने तो पहले ही मुझे भोग लगा दिया और मेरा पेट भर चुका है। तो बूढ़ी अम्मा बोली, अब मैं इस खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा, इसे गांव में बांट दे। तभी बुढ़िया ने गणेश जी के आदेश के अनुसार सभी गांव वालों को खीर खाने के लिए आमंत्रित किया। गांव वालों ने कहा कि जिस बुढ़िया अम्मा के खाने के पते नहीं थे, आज वो सभी गांव वालों को खीर खिला रही है। सभी गांव वालों के खीर खाने के बाद भी खीर वैसे के वैसे ही पड़ी थी। तब बूढ़ी अम्मा परेशान हो गई और उस बच्चे से बोली, बेटा तुम कौन हो, मैं इतनी खीर का क्या करूंगी? तभी गणेश जी ने अपने असली रूप में आकर बूढ़ी अम्मा को दर्शन दिए और कहा, हे बूढ़ी अम्मा,
तुमने मेरे कहने से ये खीर बनाई है, ये खीर कभी समाप्त नहीं होगी और इस खीर की तरह तुम्हारे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। हे गणेश जी, जैसे आपने उस बूढ़ी अम्मा पर अपनी कृपा दृष्टि रखी, वैसे ही हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। मित्रों, कथा सुनने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की कथाएं सुनने के लिए भक्ति सत्संग को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।